लेकिन ये जो नॉक G1 है ये तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ने कितना रिस्क खोला है इसमें ना, यकीन माने। अच्छा जी। एकड़ की जब कमाई में जब बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपकी यील्ड कितनी हुई है। अच्छा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी कमाई के साथ। ठीक है। आपकी पैदावार ज़्यादा होगी तो आपकी उसमें आपकी रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बात हम करोड़ों में कर रहे हैं, लाखों रियलिटी है। इस रियलिटी को ज़रूर अपनाएं, बेशक छोटे लेवल से ट्राई करके उसको देख, लेकिन आएँ ज़रूर, इसको ज़रूर चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाजरीन को अपना और अपनी फार्मिंग का थोड़ा सा तारुफ़ करवा दीजिए। शाहिद साहब, मेरा नाम नसीम हसन आवान है। जैसे मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया, मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ और ये मेरा एक पैशन है, मेरा शौक़ है ज़मींदारी, और मैं अपना इसमें अपना पैशन और अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह। सर ये बात तो बड़ी पसंद आई है कि पैशन और शौक़, जो काम पैशन और शौक़ से होते हैं, मेरा ख्याल है कि उसका कोई सानी नहीं है। तो जानना चाहेंगे कि इस शौक़ ने आपको कुछ दिया या सिर्फ़ आपसे लिया ही लिया? नहीं शाहिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अता फरमाया। पहली बात तो मैं बताऊं कि जो नॉर्मल ज़मींदारी है, जो आप ट्रेडिशनल क्रॉप्स लगाते हैं, तो उसमें भी अल्लाह ने बड़ा रिस्क दिया है माशाल्लाह। लेकिन ये जो नॉक G1 है ये तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ने कितना रिस्क खोला है इसमें ना, यकीन माने। अच्छा जी। अनबिलीवेबल। मैंने जैसे हम बातें भी कर रहे थे तो मैं यही बता रहा था कि नीचे जब कमेंट्स पढ़े ना तो बड़ा हैरानगी होती है। कई दोस्त कहते हैं कि ये हवा में मार रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, ये रियलिटी है। इस रियलिटी को ज़रूर अपनाएं, बेशक छोटे लेवल से ट्राई करके उसको देख, लेकिन आएँ ज़रूर, इसको ज़रूर चेक करें। अल्लाह ने बड़ा रिस्क दिया है मुझे इसमें जी। सर ऐसा क्या है इसमें जो नाकाबिले यकीन है? क्या इसमें आपने क्या हासिल कर लिया जो कि माना ही नहीं जा रहा? कितना का आप इसमें एकड़ से कमा लेते हैं? देखिए, इसमें जो यील्ड होती है ना वो डिपेंड करती है आपके कि आपने कैसा रखा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ। एक आम ज़मींदार में गंदम अभी लगी हुई है, ठीक है, तो वो सारे ही लगाते हैं गंदम। किसी की 35 मन आती है, किसी की 32 मन है, और कोई जो है ना 60 मन तक पहुँच जाता है। ऐसे ही है। तो डिपेंड करता है कि आप उसकी लुक आफ्टर कितनी करते हैं। आप जो मॉडर्न अभी है तरीक़ाकार उसको अपनाते हैं या वही ट्रेडिशनल करते रहते हैं। सही। और कई हमारे ऐसे हैं, मैंने अपने गांव में जब ये शुरू किया था तो मेरे कई लोग कहते थे कि जी अभी देखें जी मेरे साहब ने क्या करना है, अभी इन्होंने आके ज़िम्मेदारी हमें सिखानी है, लेसन का काम शुरू कर वही ना। और ये तो अभी जब यील्ड देखते हैं तो खुद ब खुद ही सारे ही उस तरफ जो है ना अभी जाना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस लिहाज से जी मैंने लास्ट ईयर जो मेरा 300 मन प्लस था जी, सारे एकड़ जी, एक एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली खैर अल्लाह को जो मंजूर होता है, क्योंकि हीट वेव जल्दी आ गई थी जिसकी वजह से ये सब बल्ब जो है वो सही वेट नहीं ले सका। अदरवाइज़ आप 400 प्लस भी कर सकते हैं। लेकिन आप जब कैलकुलेशन आप करते हैं तो आप 300 पे भी रखें तो इसमें भी बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत इसके अंदर जूस है। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या आपने एक एकड़ से 2 करोड़ रुपए कमा लिए? जी अभी आप देखें ना कि रेट्स के हिसाब से आप देखें, पिछली दफ़ा जो रेट्स थे, हालांकि मैंने किसी सबको कहा था कि जी 500 से स्टार्ट हुए तो 2000 तक, लेकिन आपको पता है कि पिछली दफ़ा जो वेट था वो भी 3-3 हज़ार तक चला गया था, और जो ड्राई है वो तो 16,000 पर केजी जाके बिक गया। तो नाउ यू कैन वेल इमेजिन कि अगर 300 मन अगर एक एकड़ से अगर आ जाती है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें पर केजी के हिसाब से तो कहाँ पे चली जाती है। इट इज़, मैंने कहा है ना कि मैं अच्छा नहीं लगता कि बंदा वो, लेकिन असल में मेरे साहब डर रहे हैं कि लोगों को यकीन नहीं आना, तो इसलिए बेहतर है कि मैं बताता ही नहीं हूँ। नहीं ठीक है। देखिए मेरी बात ये है कि मेरे सारे भाई बहुत समझदार हैं। मैंने देखा है कि हमारे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं और वो पता है उनको कि एक मन के अंदर 40 केजी होते हैं, और अगर आप 2000 रुपये पर केजी एक बेच रहे हैं और आपका 300 मन जो है वो पर एकड़ अगर आप मिनिमम यील्ड ले लेते हैं, तो उसको छोड़े जी 250 भी ले लें तो फिर भी करोड़ों में जी जाता है। करोड़ों में जाती है। मैं आपको बताता हूँ ना, बॉटम लाइन भी ले लेना तो फिर भी करोड़ों में जाता है। सर इस बार कितनी की काश्त है आपकी? सर मेरी जो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं 5 एकड़ मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। उसके बाद रेनाला खुर्द में मेरे 16 एकड़ है, वो मेरी पार्टनरशिप पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये मेरे अपने सारे प्योर मेरा, यूँ कह लें कि 21 एकड़ है जी। कि अभी इसको फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, मुझे नहीं इस चीज़ का, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टर्स बहुत आ गए हैं। तो इन्वेस्टर्स ने आके पैसा फेंका है और उन्होंने काफ़ी बड़े स्केल पे ये लगा रहे हैं और वो मनी से मनी बना रहे हैं जी।
वेरी गुड। प्रॉपर्टी वाले लोग इसके अंदर आ गए हैं, अभी उस सर, तरफ कम तवज्जो है, इधर आके ज़्यादा आपने लोग आ बात किया इन्वेस्टर्स आ गए हैं जी। वो तो पैसे की हेल्प ले रहे हैं, छोटा किसान इधर कैसे आए, वो क्या करे? नहीं जी, उसका मैंने यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो पहली बात तो ये है कि डरे नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो राइट लेफ्ट पे नेगेटिव भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा हो रहा है, नेगेटिव प्रोपोगंडा में न जाएं, हमेशा पॉजिटिव रहें। ठीक है। आप सोचें छोटे स्केल से शुरू कर लें ना, छोटे से मुराद यानी कनाल 10 एक कनाल का लगा लें, 10 मरले पे लगा लें, बीज बना लें, अगले साल लगा लेंगे उससे। मेरे पिछली दफ़ा आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने जो मेरी नेचर है वो मैं सिर्फ ये नहीं है कि जो बड़े वाले लोग थे, मेरे पास बहुत सारे लोग सिंध से भी जो हैं, काफ़ी जिनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन है, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने मुझसे बाय की है। तो मैंने वो भी उन्हीं को भी मैंने वही रिस्पेक्ट दी जो कि मैं एक छोटे फार्मर को भी देता हूँ। मेरे लिए सारे बल्कि मैं ज़्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट हैं कि अगर थोड़ा सा आगे करके, तो कई लोगों ने जो पिछली दफ़ा 1-1, 2-2 कनाल लिया था, इस दफ़ा उन्होंने 2-2 एकड़ लगाए हुए हैं माशाल्लाह। ठीक है ना सर जी, एक बात जो आम मेरे जैसे किसान को परेशान करती है, ये जो प्रोपेगेंडे वाला आपने नेगेटिव मशीनों की बात की है, वो कहते हैं जी अगर आपने ये लगा लिया तो आपको मंडी में ले जाके बेचना पड़ गया, तो इसको किसी ने ख़रीदना नहीं। रीज़न क्या देते हैं कि इसका जायका कोई नहीं। ये जो जायके की बात कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जिन्होंने लिया ही नहीं है और जो लगाना ही नहीं चाहते, दे आर ऑलवेज नेगेटिव। हमें आपके एक फार्मर मिले थे शेखपुरा में, फरमाने लगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ना देखा है, ना खाया है, ना सुना है, और ये कह रहे हैं कि इसका जायका नहीं है। exactly. खाएंगे तो जायके का पता चलेगा ना। हमारे यहाँ जो है ना जी मेंटालिटी वो बड़ी अजीब सी है, हमने कोई चीज़ की नहीं होती लेकिन उसके ऊपर तबसरे ऐसे कर रहे होते हैं जैसे हम मास्टर हैं उसके ना। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं कहूँगा कि जाके देख लें ना, चख लें। ठीक है ना जी, उसको बनाएं, उसको उसकी जो है ना वो हांडी में भी डालें, उसको वैसे खा के देखें, आपको कोई फ़र्क नहीं महसूस जी। उसी पॉइंट पे मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ कि मुझे कई लोग पूछते हैं कि जी अच्छा ये जब मंडियों में जाएगा तो क्या सूरत हाल होगी। तो अगर आपका 300 मन 1 एकड़ दे रहा है, तो अगर आप 100 रुपये पर केजी भी बेचें मंडियों में भी, जो कि बाद में ये जाएगा मंडियों में, उस वक्त भी ये 12 लाख रुपए पर एकड़ का बिकता है। तो आप मुझे बताएं कौन सा एकड़ है जो आपको 12 लाख देगा? मंडियों में भी चला जाएगा जब 4-5 साल बाद। अभी तक तो इसके चांसेस नहीं है जी मंडियों में जाने की जल्दी। अभी तो ये सीड वाले लोग परचेज, ये सारे सीड वाले लोग परचेज कर रहे हैं और उसी वजह से जो है ना ये, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं अपने जितने भी ज़मींदार भाई हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, लेकिन जब ट्राई करते हैं तो उसमें ज़िम्मेदारी का भी पूरा करें। वो आप अपना बेबी समझ के उसको जो है ना वो ग्रो करें। तब आप किसी चीज़ को भी आप करेंगे ना, जब तक आप खुद उसके ऊपर नहीं तवज्जो देंगे और किसी और के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। सही हो गया। अच्छा मेजर साहब, पिछले साल सुनने में आया, इस साल भी वो लोग एक्टिव हैं, मैंने सुना है कि लोगों को जीवन के नाम पे कुछ और किस्म के सीड्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और बाद में जिन लोगों ने ख़रीदे हैं उनसे कोई ख़रीदता नहीं है। तो नंबर 1 तो ये बताएं कि वो पहचान कैसे करें, इनसे कैसे बचें? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इसको फ्रेश वेट लें। ठीक है। गीला जो है जिसको हम कहते हैं वो लें। दूसरी बात ये है कि आप उनकी ज़मीनों पे जाएं, खुद जाके देखें, अपने साथ अच्छा समझदार आदमी लेके जाएं। इसके अंदर बहुत 2 नंबर हो रहा है, आप बहुत केयरफुल रहें। लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, लेकिन वो फ्रॉड उस वक़्त आप उस फ्रॉड में आते हैं जब आप सस्ती चीज़ लेने की कोशिश करते हैं। उस वक़्त वो लोग आपकी इस बात से फ़ायदा उठाते हैं। सही। मिसाल के तौर पे एक बंदा मिस्टर एक्स के पास जाता है, वो कहता है जी मैं इसको जो है ना 2200 रुपये पर केजी दूंगा। अच्छा। और दूसरा बंदा कहता है जी मैं आपको 1500 रुपये पर केजी दूँ। आप कहते हैं यार ये वाला बंदा ठीक है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि यार इसके अंदर ये जेन्युइन नहीं है और यहाँ से मुझे जो है ना ये नकली बीज मिलेगा। लेकिन आप इस पर खुश होते हैं कि मैंने 500 रुपये बचा। यार बीज थोड़ा ले लो, लेकिन लो क्वालिटी वाला। पैसे थोड़े से ज़्यादा दे दो, लेकिन है पीस ऑफ माइंड कि जी मेरे पास सही बीज आया है और जिस बंदे से मैं लेके आया हूँ बीज, वो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। कोई भी एतराज़ होगा तो वो बंदा इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिससे भी आप लें, कम से कम ये वेरिफिकेशन कर लें कि वो ज़मीनों का खुद मालिक है या नहीं है। इवन जो ठेके पे हैं या जिन्होंने किसी से लेके और आगे वो सेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, उनसे भी ना लें। मार्केट में उतने ईमानदार लोग नहीं हैं जितने कई गुना उससे 2 नंबर लोग हैं। तो यही लोग जो हैं वो हमारी किसी भी अच्छी चीज़ को आगे नहीं आने देना चाहते।
तो बराए मेहरबानी हुदारा अगर आप वाकई ही इंटरेस्टेड हैं फार्मिंग से कुछ हासिल करने में तो जिद्दत की तरफ आएँ। जैसे लेसन की बात कर लेते हैं, आप जीवन गार्लिक की तरफ आ जाएँ, चारों या जिगर जो भी चीज़ है उसमें जिद्दत अपनाएं, लेकिन खुद से मेहनत करें, वहाँ पे जाएं, देखें, वेरिफिकेशन करें और उसके बाद परचेजिंग करें। फ़ोन पे सिर्फ चीज़ें ना मंगवाएं, 2 नंबरी बहुत सारी आम है, जो भी ख़रीदें उसके लिए एफ़र्ट करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपका हामी नासर होगा। मेजर साहब, वन लास्ट थिंग, कोई आखिरी बात जो आप नाजरीन के साथ जीवन गार्लिक फार्मिंग के हवाले से शेयर करना चाहें, जो मुझे पूछनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं पूछी, अपनी तरफ से शेयर कर दीजिए। जी नहीं, मैं इसमें अपने सारे जितने भी मेरे ज़मींदार भाई हैं उनको मैं इनकरेज करूँगा। मैंने आपको बताया कि मुझे लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी मैंने इनकरेज किया बहुत सारे लोगों को कि आप छोटे लेवल पे भी लगाएं, ज़रूर इसको करें, क्योंकि हमारे कंट्री को इस वक्त इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। यार मैं पूरी उम्र सर्विसेज में रहा हूँ, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सारे ज़मींदारों के बच्चे हैं, हमें पता है किस टाइम पे पानी लगाना है, किस टाइम पे खाद देनी है, किस टाइम पे बाकी चीज़ें करनी है। ठीक है। तो मैं सब भाइयों को यही कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ, मुझसे नहीं लेना सीड, किसी और से लें, लेकिन मेक श्योर करें कि वो बंदा सही हो जिससे आप सीड ले रहे हैं। तो बाकी यही है कि मैं यही कहूँगा, विश यू गुड लक, आप ज़रूर इसको ट्राई करें और अल्लाह इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत बरकत देगा। जी सर, लास्ट में अपना एड्रेस अच्छी तरह से समझा दें और अपना वर्किंग नंबर जो जिस पे आप कॉल रिसीव कर सकें, अगर किसी दोस्त भाई ने आपसे परचेजिंग करनी हो या मशवरा करना हो, जिस नंबर पे आपसे रब्ता कर सके वो नंबर शेयर कर दें। जी मैं पहले अपना नंबर बता देता हूँ जी, ये 0333 699 803। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी, 0333 699 803, ये मेरा नंबर है, इसी पे मेरा व्हाट्सएप भी है। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। बस ये ख्याल रख लें कि 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ, उसके बाद जो है ना वो लेकिन फिर भी मैसेज छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह गेट बैक टू यू। और मेरा एड्रेस जो है जी, ये चीचे वतनी कसोवाल, और इसके साथ कसोवाल के साथ ये एक गांव है 103-12L। नॉर्मली ये मलकों वाला भी कहा जाता है या आमानों वाला गांव कहा जाता है, क्योंकि हमारे सारे ये आमान फैमिली के इधर रहते हैं जी। 103-12L कसोवाल, तहसील चीचे वतनी जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।